गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जो भी हम टॉपिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, और उस दौरान हम जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आप उनका बेहद अच्छे से जवाब दे रहे हो, है ना। वेरी गुड। तो आप सबसे मेरा फिर से वही रिक्वेस्ट और निवेदन रहेगा कि वीडियो को अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा। इस दौरान बीच बीच में हम काफी क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। उन क्वेश्चंस का आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। आज आपको एक क्वेश्चंस और स्टार्टिंग में दे रहा हूं। सभी जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक काम करेंगे कि अभी तक सेकंड चैप्टर में हमने जितने भी डायग्राम देखे हैं, है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमने देखा है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा है हमने, है ना। उसके बाद में एंथर का स्ट्रक्चर देखा है, पॉलन ग्रेन, मेल गैमेटोफाइट, और इसी तरीके से फीमेल में हमने देखा है आपके जायंग यानी स्ट्रक्चर ऑफ गायनोशियम, देन स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, है ना। तो उनके आप डायग्राम बना करके, तो मैं देखूं तो सही मेरे जो इतने ब्रिलियंट जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ड्राइंग कैसी है। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन ये है कि एक बायो का जो स्टूडेंट है ना, तो उसको डायग्राम भी आना चाहिए ना। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि सेकंड चैप्टर में जितने भी डायग्राम जो हमने बात की है, जो हमारी बुक में है एनसीईआरटी, है ना, तो वो आप डायग्राम जरूर बना करके पिक जरूर शेयर करोगे, है ना, कमेंट्स बॉक्स में। और उस पिक के नीचे आप अपना नाम भी जरूर ड्रॉ करोगे। जैसे आपने पेज पर डायग्राम बनाया है, मान लो फ्लावर का डायग्राम बनाया है, तो उसके नीचे आप अपना नाम जरूर लिखोगे, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट्स हैं वो करोगे विद डायग्राम, है ना। चलो, तो इसी सीक्वेंस में अब हम आगे बात कर रहे हैं। अभी तक हमने बात की थी कि जो ओव्यूल है ना, एक जो विकसित जो ओव्यूल है वो किस तरीके से होता है ना। तो अभी तक हमने बात की कि एक जो ओव्यूल है ना, तो ओव्यूल के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स है वो डेवलप हो जाती है। देखिए, इनकी हमने बात की हुई है ना, मैं एक बार आपको जस्ट रिवीजन करवाने के हिसाब से करवा रहा हूं कि हमने देखा था कि जो ओव्यूल है ना, ओव्यूल में एक लार्ज सेल बन जाती है, एक बड़ी कोशिका बन जाती है ना। उसके साइड में टू स्मॉल साइज की जो सेल्स है वो भी इनिशिएट हो जाती है। मिड में एक स्पेसिफिक सेल्स बनती है, और लास्ट वन जो ये है उसमें एक स्पेसिफिक सेल्स बन जाती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से, इधर देखिए कि जैसे ये एक यंग जो ओव्यूल था, ऐसे, है ना। तो इसके अंदर हमने बात की थी कि होता क्या है, नंबर ऑफ सेल्स होती है, राइट। इसको क्या कहते हैं, बीजांडकाय यानी कि न्यू सेलस, जो कि क्या होती थी, डिप्लॉइड। इनसे कुछ चेंजिंग हुई, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होने से ये जो बीजांडकाय है, इनकी जो सेल्स है वो किसमें चेंज हो गई, वो अब आपकी चेंज हो जाती है भ्रूण कोश में। किसमें चेंज होती है स्टूडेंट्स, भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक में। किसमें होती है, एम्ब्रियो सैक में, राइट। तो आज हम इनके बीच के जो स्टेप्स हैं उन पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से कि बीजांडकाय यानी कि न्यू सेलस की जो सेल्स है वो किसमें चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है आपके एम्ब्रियो सैक में, है ना। तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो न्यू सेलस है ना, ये आपके बीजांडकाय का स्ट्रक्चर, ये इसके इंटेगुमेंट्स, आउटर इंटेगुमेंट, और ये हो गया इसका आउटर, ऐसे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमने चर्चा की हुई है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं अभी, माइक्रोपाइलर एंड, और इसको क्या कहते हैं, चलाजल एंड, राइट। तो देखिए, ये इनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स होती है,
ये स्ट्रक्चर किसकी है? बीजांड यानी कि ओव्यूल, राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे केवल जो बीजांड काय है ना, उसी का ही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्लियर। और बार बार हम उसमें डिनोट कर देंगे सी और एम एंड। एम कौन है? बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइलर एंड। सी कौन है? चलाचल एंड यानी कि निभाग का जो भाग है वो होता है, राइट। अब देखिए होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करें कि इनके अंदर ये जो सेल्स है किसकी? बीजांड काय की। तो बीजांड काय की कोई एक सेल बीजांड काय की कोई एक सेल है ना, तो बीजांड काय की कोई एक जो सेल है ना, कोई एक कोशिका जो है वो साइज में इंक्रीज हो जाती है, आकार में बड़ी हो जाती है। कैसे? बाकियों से फूड को, है ना, बाकियों से भोजन को एब्जॉर्ब करके क्या हो जाती है? मोटी तकड़ी। क्या हो जाती है? मोटी तकड़ी हो जाती है ना, कुछ इस तरीके से। ये आपके अंदर बीजांड काय है ना, तो कोई जो एक सेल है वो आकार में क्या हो गई? मोटी तकड़ी। क्या हो गई? मोटी तकड़ी, ऐसे, है ना। ये बाकी रिमेनिंग सेल्स भी है अभी भी, है ना, ये इस तरीके से। बट कोई एक जो सेल्स है ना, वो बाकियों से आकार में बड़ी हो जाती है। एंड दिस सेल इज कॉल्ड आर्की। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरल सेल्स। क्या कहते हैं? आर्की स्पोरल सेल। हिंदी में बात करूं तो इसको कहते हैं प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका। प्रप्रसु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रप्रसु कोशिका। तो स्टूडेंट्स, आपको जो इजी लगे वो आप याद कर सकते हो। क्या? कि आर्की स्पोरल सेल या फिर प्रप्रसु कोशिका। और हां, इसी को ही प्रारंभिक या इनिशियल सेल्स भी कहते हैं, क्लियर। तो देखिए, आर्की स्पोरल हैव डिप्लॉयड सेल। ये अभी भी कौन सी है? द्विगुणित होती है, राइट। आर्की स्पोरल जो सेल्स है ये सीधा क्या करेगी? ये सीधा क्या कर लेती है? आपके दो भागों में टूट जाती है ना। आर्की स्पोरल है डिवाइड इनटू टू सेल्स। है ना, कुछ इस तरीके से ये टू सेल्स बना लेती है, 1 and 2। अब गौर कीजिए स्टूडेंट्स, बाकी नंबर ऑफ सेल्स हैं उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, है ना। तो उनको ध्यान रखना, धीरे धीरे यूज कर लिया जाता है ना। फूड के रूप में ये जो डेवलप हो रही है ना सेल, ये इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, भोजन के रूप में खा लेती है ना। तो अब बात करें इनकी, तो ये जो सेल्स है इनको बोलते हैं पीपीसी और इसको कहते हैं पीएससी। देखिए, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, है ना। तो अगर मैं यहां शॉर्ट में बात करूं कि जो आर्की स्पोरल सेल है ना, यानी कि मैं इसको एसी लिख रहा हूं, राइट। एसी में विभाजन। तो जब एसी में विभाजन होगा, एसी में कोशिका विभाजन, पूरा लिख देता हूं, एसी में कोशिका विभाजन, यानी कि आर्की स्पोरल सेल में कोशिका विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती है, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, क्लियर। तो पीपीसी जो है वो आगे जाकर के, है ना, वो आगे चल करके एक तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ये तो वो खत्म हो जाएगी। बट अब जो पीएससी रही है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, ये अब जब रह जाती है फाइनली कुछ इस तरीके से, ये बड़े आकार की एक सेल रह जाती है। ये अब जो केवल ये सेल रहती है ना, इन सेल को अब कहते हैं आपके गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं इसको बोलते हैं मात्र गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या कहते हैं? एसएमसी। इंपॉर्टेंट चीज है, गौर कीजिएगा। देखिए, आर्की स्पोरल हैव डिवाइडेड इन टू सेल्स, पीपीसी एंड पीएससी। पीपीसी हैव डिस्ट्रॉयड अनदर, या इफ ओनली वन जो सेल है ना, इन वन सेल इज कॉल्ड एसएमसी, स्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है क्या? ये अभी भी आपके डिप्लॉयड होती है। क्या होती है? डिप्लॉयड होती है, राइट। तो देखिए, ये इसका माइक्रोपाइलर एंड, ये चला जा,
ये चला जा माइक्रोपाइलर, ये चला जा और ये माइक्रोपाइलर। क्लियर? अब देखिए अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, SMC हैव डिवाइड इन 4 डॉटर सेल। SMC हैव डिवाइड इन 4 डॉटर सेल, यानी कि SMC जो है ना, SMC में अर्धसूत्री विभाजन, तो मैं सीधा लिख देता हूं मियोसिस। मियोसिस प्रेजेंट इन SMC, इन SMC, यानी कि स्पोर मदर सेल में ना, बीजाणु मात्र कोशिका में, यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होता है ना। तो यहां हिंदी में भी लिख देता हूं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? तो अर्धसूत्री विभाजन होने से होगा क्या, इसके अंदर क्या हो जाएंगी कि 4 जो है ना, इसके अंदर 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगी इस तरीके से, 1 2 3 एंड 4। कितनी सेल बन गई भाई? 4 डॉटर सेल्स बन जाती है। इन 4 डॉटर सेल्स को, इन कंप्लीट सेल्स को क्या कहते हैं? अब इनको कहते हैं गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु, यानी कि मेगा स्पोर। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं आपके मेगा स्पोर, मेगा स्पोर। क्लियर? अब देखिए, मेगा स्पोर हैव प्रोड्यूस आफ्टर मियोसिस फ्रॉम SMC। समझ रहे हो बात को, कि जो गुरु बीजाणु है ये अर्धसूत्री विभाजन किसमें? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बन जाता है। कैसे बनता है? अर्धसूत्री विभाजन से, है ना। तो इसी प्रक्रिया को, है ना, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, इट्स कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस, है ना। इसको, इस प्रोसीजर को क्या कहेंगे? गुरु बीजाणु जनन, यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं एक बार यहां इक्वेशन के रूप में बता देता हूं समझाने के लिए। इंपॉर्टेंट है कि जो SMC है, SMC यानी कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, उससे मियोसिस के दौरान, मियोसिस के आफ्टर मियोसिस क्या बनता है? मेगास्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? मेगास्पोर। और इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस, या फिर हिंदी में बात करें गुरु बीजाणु जनन। और ये बेटा कई बार एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो उसको मैंने अलग से आपको यहां बता दिया है, आप लोग नोट कर लें कि गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, है ना, तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसको क्या कहते हैं? SMC। इस SMC से गुरु बीजाणु क्या बनना बेटा? गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु बनने को क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन। इट मींस अ प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? इसका आप एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको मैं आगे इरेज कर दूं। ठीक है, गुड। अब देखिए होता क्या है, वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो मेगास्पोर जो था, है ना, मेगास्पोर जो मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल से आपके अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बन जाता है? गुरु बीजाणु। क्या बन जाता है? गुरु बीजाणु। अब यहां से देखिए, यहां से अब एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या होता है? देखिए, ये कौन सा पार्ट है? माइक्रोपाइलर एंड, और ये चला जाए, है ना। तो अब देखिए, इन चारों में से कोई एक सरवाइव करेगा, है ना। 3 जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। देखिए, यहां 2 ऑप्शंस है। कैसे है? देखिए, फर्स्ट बात करें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये लास्ट वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस की बात करें
तो ये 1 2 3 और ये लार्ज। देखिए बेटा होगा क्या कि माइक्रोपाइलर एंड का कोई 3 जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और चलाजा की तरफ कोई एक सरवाइव करेगी, ये वाला बड़ा जो ना ये जो केवल रिमेनिंग है ये, है ना। या फिर माइक्रोपाइलर की तरफ कोई एक सेल सरवाइव करेगी और चलाजा की तरफ जो 3 सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अब कैसे, वो क्या होता है कि इन चारों में से कोई एक जो टॉप है वो इन तीनों को भोजन के रूप में ठिकाने लगा देता है अभी, है ना। तो इन चारों जो गुरु बीजाणु हैं, गौर कीजिएगा, गुरु बीजाणु क्या होते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ना, अगुणित। क्यों? क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन से बने हैं, राइट। तो देखिए गुरु बीजाणु में से कोई 4 जो गुरु बीजाणु है ना, उनमें से कोई 3 ठिकाने लग जाते हैं, कोई एक सर्वाइव करता है ना। जो एक सर्वाइव करता है उसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, उसको कहते हैं एफएमसी, एफएमसी फंक्शनल मेगास्पोर, यानी कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु। क्या कहते हैं? क्रियात्मक गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगा स्पोर। और ये होते कौन है सारे ये होता कौन है? हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित। क्लियर? अब देखिए, अब और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आता है। वो क्या होता है कि यहां पर अब कंटिन्यू इस सेल में केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस होता है। क्या होता है? केवल और केवल केंद्रक विभाजन, है ना। तो मैं यहां लिख रहा हूं ओनली कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस ओनली क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस, यानी कि केंद्रक विभाजन। तो देखिए इसमें क्या होगा, एक से 2 केंद्रक बनेंगे भी। इससे क्या बनेंगे? 1 से 2 केंद्रक, है ना। और दोनों जो केंद्रक है अपने अपने साइड में, यानी कि एक केंद्रक आ गया इधर और एक केंद्रक आ जाता है इधर, यानी कि एक रह जाता है माइक्रोपाइलर की तरफ और एक रह जाता है चलाजा की तरफ, है ना। तो अगेन इसमें वही कैरियोकाइनेसिस, तो मैं केवल के लिख रहा हूं, है ना। तो इससे फिर से बन जाएंगी 1 से 2 केंद्रक बने, 2 से 4, तो ये आपके बन गए 4 केंद्रक, 2 ऊपर और 2 नीचे की ओर, राइट। तो देखें ये कौन सी स्ट्रक्चर है? ये तो है अभी 2 न्यूक्लियस। ये भी कौन सी स्ट्रक्चर है? 2 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर। ये कितने हो गए अभी? 4 न्यूक्लियर, राइट। अगेन बात करें तो अगेन इसमें क्या होगा? अगेन क्या हो रहा है? कैरियोकाइनेसिस। देखिए मैं केवल के लिख रहा हूं ना, कैरियोकाइनेसिस, है ना, यानी कि केवल केंद्रक विभाजन। और इधर मैं केवल के लिख रहा हूं, है ना। तो अब देखिए, अब इनसे 4 थे, 4 से क्या हो जाएंगे? 8। तो ये एक केंद्रक, 2 3 4 और 4 ही नीचे। ये हो गया आपके 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां तक एक बार पुनः रिपीट करना चाहूंगा, है ना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए बीजांड काय था, न्यूसेलस, कोई सेल आकार में बड़ी हुई आर्किस्पोरल, यानी कि प्रपशु कोशिका, अभी भी द्विगुणित है, डिप्लॉइड है। प्रपशु कोशिका जो है उसमें विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी, उनमें से एक ठिकाने लग गई, कोई अता पता नहीं है। एक जो है वो अब बड़ी हो जाती है, उसको कहते हैं अपने एसएमसी। क्या कहते हैं? एसएमसी, स्पोर मदर सेल, यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल। और हिंदी में बात करें तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। क्लियर? इसमें क्या, कौन सा विभाजन होगा? इसमें विभाजन होगा आपके अर्धसूत्री विभाजन, जिनसे 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे और उनको कहेंगे मेगास्पोर, यानी कि गुरु बीजाणु। क्लियर? और ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड, क्योंकि ये अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए होते हैं। इन 4 में से कोई एक ठिकाने लग जाता है ना, इनको खा लिया जाता है। अब दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है, या तो चलाजा की तरफ कोई एक सर्वाइव करेगा और या माइक्रोपाइलर की तरफ कोई एक सर्वाइव करेगा। क्लियर? अब जो रह गया है उसको कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर, क्रियात्मक गुरु बीजाणु, और जो होता क्या है? अगुणित। अब इसमें केवल और केवल कौन सा विभाजन होगा? केवल और केवल केंद्रक विभाजन, यानी कि कैरियोकाइनेसिस। ध्यान रखना, ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो कोशिका जो विभाजन है वो 2 चरणों में होता है, पहले केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन, है ना। उससे क्या होगा? 1 से 2 कोशिकाएं बनती है। बट
यहां क्या हो रहा है, केवल और केवल कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजन, है ना। उसको आप चाहो तो सिंपल भाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको आप केवल सूत्री विभाजन भी लिख सकते हो, सूत्री विभाजन, है ना, केवल सूत्री विभाजन, है ना। तो इससे क्या होगा, केंद्रक बनेंगे। ध्यान रखना, कोशिका एक ही है, सेल एक ही है, बट नंबर ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रकों की जो संख्या है वो ज्यादा हो जाती है। जैसे पहले दो केंद्रक बने, अपने अपने पोल, एक तलाजा की तरफ, एक माइक्रोपाइलर की तरफ, है ना। फिर केंद्रक विभाजन हुआ, 2 से 4 केंद्रक बने, 2 ऊपर 2 नीचे, 4 से 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब देखो, 4 जने एक जगह इकट्ठे होते हैं तो झगड़ा तो स्वाभाविक है ना। जोड़ हाथापाई तो होती है, कहा सुनी तो होती है। तो वैसा का वैसा इसमें होता है। अभी इनमें हुआ क्या, अब इनमें कहा सुनी हो गई, है ना। तो कहा सुनी हो गई तो हुआ क्या, इन चारों ने मिलकर के किसी एक को नीचे पटक दिया भाई, है ना। तो किसी एक को, यानी कि एक जो है वो नीचे की ओर टर्न कर जाता है, और ठीक इसी तरीके से इन नीचे वाले 4 में से कोई एक को ऊपर फेंक दिया जाता है ना, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो अब देखिए, अब ऊपर कितने रह गए, अब ऊपर देखिए 1 2 3 केंद्र ऊपर रह गए, 1 2 और 3 केंद्र नीचे रह गए, और 2 केंद्र आगे बीच में, इस तरीके से 1 और ये 2। बात समझ में आई क्या? रिपीट कर रहा हूं, इन 8 केंद्र में से एक एक केंद्र अपनी अपनी ध्रुव से बीच में आते हैं। कैसे? ये चलाचल ध्रुव है, ये चलाचल होता है, ये माइक्रोपाइलर, ये कौन सा था अभी, ये आपके माइक्रोपाइलर, ये माइक्रोपाइलर, है ना। तो उससे क्या हुआ कि ये जो है, उससे क्या हुआ, ये माइक्रोपाइलर से ये टर्न होकर के बीच में आ गए। तो अब देखिए 3 केंद्र ऊपर, 2 नीचे और 3 नीचे। अब इससे क्या होगा, अब आगे बात करें, अब होता है फ्रेंड्स साइटोकाइनेसिस, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन। तो अब देखिए, जब कोशिका द्रव विभाजन होता है तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, ये देखिए, ये तो इनके केंद्रक है, 1 नंबर केंद्रक, 2 3 ऊपर, 1 2 और तीसरा थोड़ा बड़ा ये। तो अब इनमें क्या हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, है ना, यानी कि कोशिका द्रव विभाजन। तो गौर कीजिए स्टूडेंट्स कि जो नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं ये लगभग समान आकार की होती है ना। बीच में जो एक कोशिका है, इसमें कोशिका द्रव का बंटवारा ज्यादा होता है। किनारे की तरफ जो होते हैं, इनमें कोशिका द्रव का बंटवारा थोड़ा सा कम होता है, इस तरीके से। और मध्य में जो 2 केंद्रक है ना, मध्य में जो 2 केंद्रक है, उनके चारों ओर एक सी झिल्ली का विकास ऐसे हो जाता है। आई क्या बात समझ में? फाइनली क्या होता है, इधर देखिए, फाइनली क्या होता है कि जो एक बीजांड में ये जो स्ट्रक्चर थी वो अब बदल जाएगी। कैसे? देखिए कि ये आपके मध्य का बीजांड जो पहले कभी कोशिकाओं का गुच्छा था, है ना, ये इसके चारों ओर इंटेगुमेंट यानी कि अध्यावरण, और ये बाहर का अध्यावरण, ऐसे। अब गौर कीजिए, देखिए, एक जो बड़े आकार की जो कोशिका थी वो बन जाती है यहां पर, ये साइड में जो छोटी जो आकार की जो कोशिका थी, एक इधर और एक ये इधर, है ना, ये इस तरीके से बन जाती है। मध्य में जो 2 केंद्रक थे, है ना, इस तरीके से एक इन दोनों की उभयचली होती है, और फाइनली 3 समान आकार की कोशिकाएं कुछ इस तरीके से बन जाती है, ऐसे, है ना। तो ये जो एक यंग जो बीजांड यानी कि ओव्यूल था, वो इस तरीके से इसमें बदल जाता है। इसमें देखिए ये आपके माइक्रोपाइलर एंड, ये चलाजा एंड, है ना। तो अब देखिए, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं आपके प्रतिमुखी कोशिका, यानी कि एंटीपोडल सेल। क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल। इनकी बात करें तो इसको कहते हैं आपके ध्रुवीय कोशिका, यानी कि पोलर सेल। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये दोनों ध्रुव, चलाजा ध्रुव और बीजांड का ध्रुव, है ना, दोनों ध्रुव से इस तरीके से आती है, इसलिए इनको ध्रुवीय यानी कि पोलर सेल कहते हैं, राइट।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें देखिए केंद्र कितने होते हैं, 2, तो इनको n+n से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या करते हैं, n+n से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। देन जो लार्ज सेल है इसको कहते हैं आपके अंडकोशिका, यानी कि एग सेल। और जो साइड में ये जो है इनको कहते हैं सहायक कोशिका, यानी कि सिनेगिड्स। क्या कहते हैं, सिनेगिड्स। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बनी है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को ही अपने कहते हैं भ्रूण कोश, एम्ब्रियो सैक। और ये क्या होता है, हैप्लॉइड। और इसी को क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद विद। क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं मादा युग्मकोद विद। अब देखिए, अब मैं इनका इंग्लिश नेम भी बताता हूं आपको साथ साथ में। देखिए, प्रतिमुखी को कहते हैं बेटा एंटीपोडल सेल्स। ध्रुवीय को कहते हैं पोलर सेल। इसको कहते हैं एग सेल, और इसको कहते हैं सिनेगिड्स सेल्स। क्लियर। और फाइनल जो स्ट्रक्चर बनी है इसको कहते हैं अपने एम्ब्रियो सैक। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका टॉपिक जो है, उसको मैं रिपीट कर देता हूं कि इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश का विकास समझाइए, है ना। तो अपने को इस तरीके से यहां से स्टार्ट करते हुए और यहां तक फाइनली पहुंचना होता है। या फिर पूछा जाए कि जो भ्रूण कोश है उस भ्रूण कोश का चित्र बनाइए, तो इस तरीके से अपने को चित्र बना करके इसको एक्सप्लेन करना होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहां आज हमने बात की है कि जो भ्रूण कोश का जो निर्माण है, यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का जो निर्माण है वो कैसे होता है ना। तो इसी क्रम में इधर देखिए, इधर देखिए। तो इसी जैसे अपनी बुक में बात करें तो उसको इस तरीके से पूरा बता रखा है कि भाई ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, जिसको अपन क्या कहते हैं, एसएमसी। ये डिप्लॉयड होती है, राइट। चलो, तो ये जो डिप्लॉयड जो सेल है वो आगे चल करके क्या बना लेती है, आगे चल करके अपने बना लेती है विकसित भ्रूण कोश, यानी कि आपके एम्ब्रियो सैक। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, यहां तक का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हमने बात की थी कि भी एक मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, या जो भ्रूण कोश का जो निर्माण है वो कैसे होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। और अगर वीडियो समझ में आए तो बेटा इसको आप अच्छे से रिप्लाई जरूर कीजिएगा ना, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। तो आज के जो क्वेश्चंस है वो नोट कीजिए, क्वेश्चंस नोट कीजिए। पहला जो क्वेश्चंस है वो लिखे, गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन लिखें, एक विकसित बीजांड का, यानी कि ओव्यूल का अपने को नामांकित चित्र बनाना है भाई, है ना। अ लेवल डायग्राम ऑफ ओव्यूल, बनाना है ना। देन थर्ड जो क्वेश्चन है अपना वो है भ्रूण कोश में, है ना, भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपके 3 क्वेश्चंस, है ना। और उससे पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इसको मैं फिर से लिख देता हूं कि सेकंड चैप्टर में, है ना, कि लेसन जो सेकंड है उसमें जितने भी डायग्राम आए हैं ना, जितने भी चित्र आए हैं, उन सभी चित्रों को, है ना, लेसन सेकंड के जो चित्र है वो आप बनाओगे।
चित्रों को जो है वो आपको बनाना है ना। लेसन सेकंड के अभी तक के जो भी चित्र आए हैं वो आप बना करके अपने बात कर रहे थे कि जो बीजांड जो काय है ना, बीजांड काय किस तरीके से आगे कंटिन्यू चेंज होकर के और फाइनली ये जो स्ट्रक्चर है वो बना लेता है ना। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सेक कहते हैं, राइट। अब देखिए एम्ब्रियो सेक में हमने जैसे बात की थी कि एक जो सेल्स है ना, जैसे मेगास्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि एसएमसी, ये एसएमसी जो है ये आगे किससे बदल जाती है, मेगास्पोर में। किससे बदलती है, मेगास्पोर यानी कि गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। क्लियर। तो एसएमसी जो है वो क्या होती है, डिप्लॉइड, और इससे क्या बन जाते हैं, हैप्लॉइड आपके गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर। ये मेगास्पोर जो है ये 4 बनते हैं ना, इनमें से कोई एक डिस्ट्रॉय, एक रह करके बाकी 3 डिस्ट्रॉय हो जाते थे। तो रिमेनिंग जो एक है वो इस तरीके से देखिए, 2 न्यूक्लियस यानी कि 2 केंद्रक, 2 से 4, ये देखिए ये आपके 2 न्यूक्लियस, ये 4 न्यूक्लियस और ये आपके 8 न्यूक्लियस इसमें बदल जाते हैं। और फाइनली क्या है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। इसमें एंटीपोडल, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके प्रतिमुखी, इसको क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका यानी कि एंटीपोडल सेल। पोलर न्यूक्लियाई यानी इसको कहते हैं आपके ध्रुवीय कोशिका। क्लियर है ना। अब देखिए ये एग यानी कि इसको कहते हैं अंड कोशिका, क्लियर। अब देखिए अंड कोशिका आकार में बड़ी होती है, ध्यान रखना, है ना। इसके ऊपर 2 छोटे आकार की कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं सिनेग्रिड्स। इनको क्या कहते हैं, सिनेग्रिड्स यानी कि सहायक कोशिका। अब कई बार क्या है, सहायक कोशिका के ऊपर अंगुलीनुमा, इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, अंगुलीनुमा उभार बनते हैं, उनको कहते हैं फिलिफॉर्म अपरेटर्स। क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटर्स कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, फिलिफॉर्म अपरेटर कहते हैं, है ना। तो अब आगे देखिए, अब देखिए होता क्या है कि ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है ना, ये जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें आपकी ये बड़ी एग सेल, साइड में कौन सी होती है अभी, सिनेग्रिड्स यानी कि सहायक कोशिका इस तरीके से, बीच में ध्रुवीय कोशिका और यहां एक समान आकार की, है ना, लगभग समान आकार की प्रतिमुखी कोशिका, है ना। और ये आपके हो जाते हैं अध्यावरण। ये हो जाते हैं अध्यावरण। अब स्टूडेंट्स हम हर एक के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूं कि ये जो एग सेल है ना, यानी कि जो अंड कोशिका है, ये अंड कोशिका, ये आगे चल करके यानी कि निषेचन के बाद में इसी अंड कोशिका से आगे क्या बनता है, ये आगे बनता है भ्रूण। ये क्या बनाता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, है ना। और अगर बात करूं कि ये जो पोलर सेल है, कौन सी, ध्रुवीय जो कोशिका है, ये ध्रुवीय जो कोशिका है, ये आगे निषेचित होकर के, है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनाती है, ये बनाती है आपके भ्रूण पोष। क्या बनाती है, भ्रूण पोष। इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी भ्रूण पोष को कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं एंडोस्पर्म। और ये बेटा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना, है ना, कि ध्रुवीय जो कोशिका है, गौर कीजिए, ये आपके N+N होती है, अंड कोशिका केवल N होती है यानी कि हैप्लॉइड। अंड कोशिका निषेचन के बाद में, है ना, निषेचन के बाद में भ्रूण बनाती है ना। क्या बनाती है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, राइट। और ये बनाती है भ्रूण पोष यानी कि एंडोस्पर्म, है ना। और सामान्यतः नॉर्मली अगर बात करें तो जो सिनेग्रिड्स है यानी कि सहायक कोशिका, जो सहायक जो कोशिका है, सहायक कोशिका यानी कि सिनेग्रिड्स, और प्रतिमुखी, और जो प्रतिमुखी जो कोशिका है, ये
ये आपके आगे जाकर के निषेचन के बाद में क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाती है ना। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो एक बीजांड है ना, एक बीजांड जो है, बीजांड में ये कुछ इस तरीके से कोशिकाएं होती है ना। ऊपर 3 समान आकार की प्रतिमुखी कोशिका, नीचे अलग अलग जो कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिका और एक होती है सहायक कोशिका। और हाँ, एक और ध्यान रखिएगा, इन दोनों को सम्मिलित रूप से कौन कौन, आपके सहायक कोशिका और अगर इसके साथ में बात करूं मैं अंड कोशिका, है ना, अंड कोशिका, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। अभी क्या कहते हैं, अंड समुच्चय, एग ऑपरेटर कहते हैं। अभी इनको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, एग ऑपरेटर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने सेकंड जो स्टेप्स है ना, वो पूरा कंप्लीट कर दिया अभी। तो देखिए पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था नर युग्मक का निर्माण यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, और दूसरा स्टेप था जो फीमेल, हाँ एक चीज और ध्यान रखना कि जो अंड कोशिका है, इस अंड कोशिका को ही क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट। क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट। तो जो मादा युग्मक है ना, तो यहां तक हमारा जो सेकंड जो स्टेप था वो कंप्लीट होता है। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे निषेचन के बारे में, है ना। तो निषेचन में ध्यान रखना 3 स्टेप्स होते हैं। हमने फर्स्ट चैप्टर में बात किया हुआ है कि निषेचन से पहले की घटना, निषेचन और उसके बाद की घटना, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, अब अपना नया जो टॉपिक होगा आपकी परागण यानी कि पॉलिनेशन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए, पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।